शिवी उसके इतने करीब आ गई थी कि वो उसकी इनोसेंट सी आंखों में डूब गई और उसका दिल भी तेज धड़कने लगा था। शिवी ने मन ही मन कहा, मुझे क्या हो रहा है? क्यों मेरी हार्ट बीट इसके पास आने से एक बुलेट ट्रेन की स्पीड पकड़ लेती है? ये नहीं हो सकता। शिवीन ने उसकी आंखों में गहराई से झांक कर कहा, तुम्हें बस देखने भर से मैं अपना कंट्रोल खो देता हूं। तुम मुझे इस तरह मजबूर मत करो, तुम्हें सिर्फ अपना बनाने के लिए। तभी शिवीन को महसूस हुआ कि जैसे यहां पर उन दोनों के अलावा कोई और भी है। इतने में ही शिवी से हटकर उसकी नजर कुछ दूर से घूर रहे चमचम करती लाल आंखों पर गई, जिनकी गुस्से से भरी हुई नजरें सिर्फ उन दोनों पर ही आकर टिकी हुई थी। शिवी अभी भी इन सब चीजों से बेखबर एकटक उसे ही प्यार से देख रही थी। तभी शिवीन ने उसे एक झटके से खुद से दूर करते हुए कहा, यह तुम क्या करने की कोशिश कर रही हो? क्या तुम मुझे सिड्यूस करने का ट्राई कर रही थी? उसके मुंह से अचानक से यह सब सुनकर शिवी चौंक गई। शिवी ने हड़बड़ाते हुए कहा, नहीं, कभी नहीं, मैं तुमसे नफरत करती हूं। शिवी ने यह सब कहते हुए एक बार भी उसकी तरफ नहीं देखा। वो अपने सीने पर हाथ रखकर जोर जोर से सांसें लेने लगी। उसने कहा, मुझे क्या हो गया था? मुझे ऐसा क्यों लगा जैसे इसकी झील सी आंखें मुझसे कुछ इजहार कर रही थी? लेकिन ये तो बस एक शैतान है जिसका दिल पत्थर का बना हुआ है, कि कुछ भी तो नहीं। ये सब सोचते हुए शिवी की आंखें मायूस हो गई। वो इस वक्त फूट फूट कर रोना चाहती थी, लेकिन इस शैतान के सामने वो खुलकर रो भी नहीं सकती थी। शिवीन ने बिना देर किए उसे अपनी बाहों में उठा लिया और उसे लेकर तेजी से चलने लगा, क्योंकि वो अपने आसपास की डेंजरस सिचुएशन को समझ गया था। शिवी ने उसकी बाहों में छटपटाते हुए कहा, तुम सिर्फ हर्ट करना जानते हो। तुम मुझे बिना मेरी परमिशन के इस तरह से नहीं उठा सकते, इनफैक्ट छू भी नहीं सकते। नीचे उतारो मुझे। तुम्हारा जो मन करता है तुम वही करते हो। तुमको तो मैं जान से मार दूंगी। शिवी ने देखा उस पर उसकी किसी भी बात का कोई असर नहीं पड़ रहा है, तो शिवी ने थोड़ा गुस्से से कहा, मैं तुम्हें एक सेड्यूस करने वाली लड़की लगती हूं, यू डर्टी मैन। वहीं शिवी के पैर से निकल रहे खूनी महक शिवीन के जिस्म से होकर उसकी नाक तक पहुंचकर उसे पागल कर रही थी, जिससे उसने अपने भागने की स्पीड और तेज कर दी। शिवी ने कहा, मुझे अभी नीचे उतारो। यह कहकर उसने उसके सीने पर हल्का सा बाइट कर लिया। शिवी ने चीखते हुए कहा, हाँ, लड़की, बिना मुझे काटे शांत रहा। और तुम्हारे पैरों में चोट कैसे लगी? तुम हर वक्त बिना फुटवेयर पहने क्यों चलती रहती हो? शिवी ने धीरे से कहा, क्योंकि मेरे पास फुटवेयर नहीं थे, लेकिन मैंने तुम्हारे फुटवेयर पहनने की पूरे जी जान से कोशिश की थी, लेकिन अफसोस वो सब अनफिट थे। योर फुट साइज इज वेरी लार्ज एंड माइन इज थिन। शिवीन ने कोल्डली कहा, क्या मजाक है? तुम क्या सच में एक लड़की ही हो, बेवकूफ? और तुमको उस बेवकूफ लड़के ने किससे बचाया था? हाँ, क्या तुम सीधे मेरे पास नहीं आ सकते थे? शिवी ने अपना निचला होंठ थोड़ा लटका कर कहा, नहीं, मैं क्यों आती तुम्हारे पास? क्या लगते हो तुम मेरे? और मुझे उस भले लड़के ने आज वुल्फ से बचाया है। एंड फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, वो कोई बेवकूफ नहीं है। यह सब सुनकर शिवीन आग बबूला होकर एकदम तूफान की तरह ही दौड़ने लगा। शिवीन ने गुस्से में कहा, अगर तुम मुझे दिन में ही इन्फॉर्म कर देती तो तुम इस तरह से खतरे में नहीं पड़ती। शिवी ने मुंह बनाकर कहा, क्या मुझे किसी पागल कुत्ते ने काटा है जो मैं कुएं को छोड़कर किसी पहाड़ी पर से छलांग लगाऊंगी? शिवीन ने पूछा, अब इसका क्या मतलब है? शिवी ने कहा, खड़ूस सन की बदतमीज, तुम रहने दो। तुम इस तरह से भाग क्यों रहे हो? क्या तुम खुद को भाग मिका भाग के मिखा सिंह समझते हो? फिर शिवी मन ही मन सोचने लगी, शिवीन राइट, तुम्हें भी पता चलेगा नफरत से भी नफरत वाला सलूक किस तरह से किया जाता है। यू जस्ट वेट एंड वॉच। शिवीन ने कहा, तुम पहले ये डिसाइड कर लो कि तुम्हें बोलना क्या है, और ये तुम मेरे बारे में बुरा भला बोलना या फिर सोचना बंद करो। शिवी ने मन ही मन कहा, बिल्कुल नहीं, लेकिन इसे मेरे मन की बात कैसे पता चले? फिर उसने कुछ सोचकर सोचना ही छोड़ दी। शिवीन ये सब सुनकर उसे घूर कर देखने लगा। फिर खुद को कंट्रोल करते हुए उस पर से अपनी नजरें हटाकर फिर से उसने अपनी रफ्तार बढ़ा दी। शिवीन ने कायरा से टेलीपैथी की और कहा, कायरा, आई नीड योर हेल्प। लेकिन सामने से कोई भी रिप्लाई या फिर रिस्पॉन्स नहीं आया, जिससे शिवीन ने इरिटेट होकर कहा, ओह कायरा। वहीं शिवी सोचने लगी, यार ये इंसान क्या एलियन है जो बिना गाड़ी लिए इस तरह मुझे लेने आया है और माइंड रीडिंग भी जानता है।
ये तो पक्का कोई नॉर्मल ह्यूमन हो नहीं सकता। ओ गॉड, प्लीज सेव मी। मैं तो इसे सजा देने से पहले ही पागल हो जाऊंगी। तभी उन दोनों के आगे काले पोशाक पहने, हाथों में मशाल पकड़े हुए कुछ शेडो टाइप लोग उन्हें दिखाई देने लगे, जो इस वक्त बहुत ज्यादा गुस्से में लग रहे थे, जो अपनी लाल भयानक आंखों से पूरे जंगल में दहशत फैला रहे थे। भयानक रात थी और एकदम धुंध से भरी हुई थी। पूरा जंगल हल्की सी मूनलाइट से चमक रहा था और शिवीन पागलों की तरह शिवी को लिए इस जंगल के बीचों बीच भाग रहा था। उसे ही भागता हुआ देखकर शिवी को चक्कर आ रहे थे। तभी शिवीन के दौड़ते हुए कदम अचानक से ही एक जगह पर आकर रुक गए। शिवी ने उसे देखकर हड़बड़ाते हुए कहा, तुम इस तरह से रेड क्यों हो रहे हो? देखो, मुझे डराओ मत। क्या तुम इस जंगल में मुझे सिर्फ भूखे जानवरों को खिलाने के लिए लाए हो? तुम इस तरह से रुक क्यों गए? शिवीन बस अपनी लाल आंखें चारों दिशाओं में मंडराने लगा। जब शिवीन ने अपने चारों ओर देखा तो चारों तरफ कुछ ब्लैक रेड शैडोज जैसे उन्हें लोग दिख रहे थे, जिन्हें देखकर उसने डर कर शिवीन पर अपनी पकड़ मजबूत कर ली और हकलाते हुए कहा, वह। तभी शिवीन ने कहा, डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूं। शिवीन के बस इतना कहने भर से ही कि वो उसके साथ है, शिवी का दिल एक बार फिर से जोरों से धड़कने लगा। शिवी की धड़कनें एक बार फिर रफ्तार पकड़ चुकी। कुछ वक्त के लिए तो वो भूल ही गई कि वो शिवीन के साथ ही परेशानियों से घिरी हुई है। तभी उसे शिवीन की आवाज सुनाई दी, जिससे पूरा जंगल कांप उठा। शिवी डर गई और जब उसे होश आया तो वो दोनों ही जंगल के बीचों बीच चारों ओर से घेरे जा चुके थे। शिवी ने दबी हुई आवाज में कहा, देखो, तुम मुझे छोड़कर मत जाना, मुझे डर लग रहा है। शिवीन ने गुस्से में कहा, मैंने कहा ना डरो मत। मैं तुम्हें इतनी आसान मौत मरने नहीं दूंगा, तो तुम अपनी ये बकवास बंद करो। ये सुनकर शिवी चुप हो गई और सोचने लगी कि ये लड़का उसे कभी एक मौका भी नहीं देता कि वो उसके लिए कुछ अच्छा सोच ही ले। बचाता भी है और डराता भी। आखिर ये शैतान उससे चाहता क्या है? शिवीन इस वक्त उन मशालों को थामे हुए उन लोगों से लड़ने की मूड में बिल्कुल नहीं था, क्योंकि शिवी उसके साथ थी और उसके लिए इस वक्त सिर्फ शिवी को महफूज रखना ज्यादा जरूरी था। अगर शिवी के सामने वो इन सब से लड़ने लगता और अपना कंट्रोल खोकर वो अपनी रियल आइडेंटिटी इन सब को दिखा देता, तो शिवी उससे डर जाती। इनफैक्ट वो तो डर से ही मर जाती, और अगर गलती से वो बच जाती तो शिवी ने उसे खुद से ही तकलीफ पहुंचा देता। ये सब सोच विचार करते हुए शिवी ने उन सब को अपनी खत्म कर देने वाली नजरों से घूर कर देखा। वो इन सब को बहुत अच्छी तरह से जानता था। चांद को जिस बात का डर था वही हो रहा था। उसके काम के लोगों ने ही आज उसे इस तरह से घेरा हुआ था, क्योंकि शिवी को देखते ही इन सब का लाइफ ट्री वाला गुस्सा उसे मुग्धा समझकर अब बढ़ने लगा था। शिवीन ने उन सब से टेलीपैथी किया, क्या तुम सब यहां मरने आए हो? क्या तुम ये नहीं जानते कि वो हमें बुरी तरह से ढूंढ रहे हैं? शिवीन उनको अपनी खा जाने वाली नजरों से घूर रहा था। टेलीपैथी का जवाब आया, प्रिंस, आप इस लड़की को हमें दे दीजिए। देखिए, हमारी आपसे कोई भी रंजिश नहीं, आप इस वक्त हमें मजबूर मत करिए। शिवीन ने वार्निंग टोन में कहा, ओह, तो अब तुम सब में इतनी हिम्मत आ गई जो तुम सब बगावत पर उतर आए हो। तुम अब मेरे खिलाफ तक जाओगे। नॉट बैड, लेकिन ये लड़की वो नहीं है। तो तुम सब अगर अपनी भलाई चाहते हो तो इससे दूर रहो। वो सब शिवीन की बातों से डर जरूर गए थे। इनफैक्ट वो सब डर से कांपने लगे थे, लेकिन फिर भी वो सब अपनी जिद के चलते आपस में ही शिवीन पर पलटवार के लिए खुराफाती मंसूबे बना रहे थे। शिवीन उनको देखकर समझ गया, उसके अपने लोग इस वक्त उससे नाराज हो गए हैं। उसने सोचा वो अब इनसे बाद में निपटेगा। वहीं शिवी ने उसे इस वक्त इतने जोर से पकड़ा हुआ था मानो वो उसे कभी छोड़ेगा ही नहीं। शिवी सोचने लगी, क्या किस्मत पाई है मैंने, मरते वक्त भी मुझे इस डेविल का ही साथ मिला है। काश कोई प्रिंस चार्मिंग आकर मुझे इन सबसे बचाकर दूर ले जाए। शिवी इस सिचुएशन में भी अपना ख्याली पुलाव बनाने से पीछे नहीं हटी थी। शिवी आगे सोचने लगी, अगर शिवीन की जगह लव होता तो वो उसे सेफली बचा लेता, लेकिन शिवीन अपना मुंह टमाटर की तरह लाल करके वहीं पर मरने के लिए कितनी देर से बर्फ की तरह जमा हुआ था। इससे अच्छा तो वो लव के साथ ही चली जाती, कम से कम वो जिंदा तो रहती। आखिर वो क्यों हर वक्त अपने ही पैरों पर अपने ही हाथों से कुल्हाड़ी मारती रहती है? शिवीन ने सख्त हिदायत देते हुए कहा, यह सब सोचना बेकार है, सो जस्ट स्टॉप इट एंड क्लोज योर आईज। शिवी को कुछ भी समझ नहीं आया,
कि उसकी बातें शिवीन को कैसे पता चल जाती। उसने पहले अपनी आंखें बड़ी कर ली और फिर तुरंत ही डर से आंखें छोटी करके बंद कर ली ताकि वो बिना दर्द के ही मर जाए। इतने में शिवीन की आंखों से एक अजीब सी तेज रोशनी निकलने लगी, जिससे पूरा जंगल उस रोशनी के प्रभाव में लाल दिखाई देने लगा। फिर थोड़ी ही देर में सब कुछ ही धुंधला हो गया। जब तक उन वैम्पायर्स ने इधर से उधर नजरें करके सामने देखा, तब तक शिवीन उनकी नाक के नीचे से उस लड़की को लेकर गायब हो चुका था। और ये देखकर वो काले पोशाक पहने वैम्पायर अपने नफरत और गुस्से के साथ उस जगह से विपरीत दिशा में चले गए। लेकिन कुछ ही दूरी पर अचानक उन सब की मुलाकात कुछ आदमखोर भेड़ियों से हो गई, जो न जाने कब से बस इसी एक मौके का इंतजार कर रहे थे। देखते ही देखते उन सब के बीच एक ऐलाने जंग छिड़ गई। युद्ध भूमि में इस भयानक रात में एक साइड वुल्फ एंड एक साइड वैम्पायर थे। वो दोनों ही अपनी अपनी भड़ास आपस में खुलकर निकालने लगे। लेकिन वुल्फ उन वैम्पायर से बहुत अधिक शक्तिशाली और भयानक थे, और इसकी एक खास वजह थी उनके सिल्वर पंजे। उन भेड़ियों ने बस चंद मिनटों में ही सारे वैम्पायर्स को अपने उन सिल्वर रूपी पंजों से युद्ध भूमि में खदेड़ कर बाहर फेंक दिया, जिससे वो सारे वैम्पायर्स बड़ी मुश्किल से घायल अवस्था में उस जगह से अपनी जान बचाकर भाग निकले। साथ ही वो भेड़िए अपनी इस विक्ट्री का जश्न शोर मचाकर मनाने लगे। उनकी भयानक आवाज दूर शिवी के कानों तक भी गूंज गई, जिसे सुनकर शिवीन ने अपनी रफ्तार और तेज कर दी। शिवी की आंखें अब भी पूरी तरह से बंद थी और उसकी पकड़ भी शिवीन पर उतनी ही मजबूत थी। वहीं किसी दूर फॉरेस्ट के किसी दूसरे छोर पर सारे भेड़िए जब अपनी इस जीत की पार्टी में मशरूफ थे, तभी उनका यंग मास्टर अचानक व्हाइट आउटफिट के साथ व्हाइट मास्क पहनकर आए और उन सभी को बुरी तरह से लात मारकर दूर फेंक दिया और उनकी सनसनी फैलाने वाली तेज आवाज गूंजने लगी। निकम्मो, तुम ये सब क्या कर रहे हो? और वो क्या है? एक भेड़िए ने कांपते हुए कहा। यंग मास्टर, वो तो नहीं मिला। लगता है कि वो डर कर पहले ही भाग गया था, लेकिन उसके काम वाले ज्यादा दिन अब नहीं जी पाएंगे। वो सब बुरी तरह से घायल है। यंग मास्टर ने चीखते हुए कहा। तो तुम सब किस चीज का जश्न मना रहे हो? क्या बस इतनी छोटी विक्ट्री से इतना खुश हो रहे हो? एक छोटी सी छलांग लगाकर खुद को सिकंदर महान मत समझना, वरना उसे चाणक्य नीति करते देर नहीं लगेगी। ये कहकर उसने अपने हाथ बुरी तरह से पेड़ की एक टहनी पर दे मारा, जिससे वो पूरा पेड़ ही एक धड़ाम की आवाज के साथ नीचे गिर गया। यंग मास्टर की आंखें इस वक्त बेहद खतरनाक लग रही थी। उसने सबको घूर कर कहा, इस तरह से मुझे क्यों देख रहे हो? जाओ ढूंढो उन्हें, लेकिन याद रहे वो दोनों ही जिंदा चाहिए मुझे, वो भी बिना एक भी खरोच के। सामने से तभी किसी ने कहा, लेकिन मास्टर, आपको पक्का यकीन है कि वो वही है जहां हम खोज रहे हैं? ये सुनकर यंग मास्टर ने अपने एक हाथ से उसकी गर्दन पकड़कर हवा में लटका दिया और कहा, यहां सिर्फ मेरे सवाल होते हैं और जवाब तुम्हारे। तो तुम उसे चुपचाप लेकर आओगे ताकि ये पता लगे कि वो असली है या फिर नकली। फिर उसने उसे दूर फेंक दिया। उसके सारे चमचे अब खौफ में आकर पूरी तरह कांपते हुए वहां से रफू चक्कर हो गए। यंग मास्टर की भयानक आवाज निकलकर उस चांदनी रात को चीर रही थी। वहीं शिवीन भेड़ियों का साउंड सुनकर भागता हुआ शिवी को एक बड़े से चट्टान के पीछे लेकर आया। यह रात एकदम ठंडी और चांदनी रात थी। शिवी बुरी तरह ठंड से कांप रही। शिवीन ने उसे बड़े ही प्यार से नीचे बैठाया, फिर वो खुद भी उसके साथ ही बैठ गया। शिवीन ने उसे बड़े ही प्यार से कहा, वी आर सेफ नाउ, अब तुम चाहो तो अपनी आंखें खोल सकती। शिवी ने उसकी आवाज सुनकर धीरे धीरे अपनी बंद आंखें खोल ली। फिर उसने ठंडी सांस लेकर कहा, क्या हम जिंदा हैं? वो अभी भी हैरान थी कि वो दोनों मरे नहीं,